कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं वो गीत हो कि बापू मत करी हो हमरा बिया मरिया बचपन की। और इस गीत में भी माताओं बहनों की तालियां चाहती हूँ मैं, पढ़ती हूँ सुनिएगा कि बापू मत करी हो हमरा बिया मरिया बचपन की। हो बापू मत करी हो हमरा बिया मरिया बचपन की। बापू तू हमका स्कूल पढ़ाई दे, लकड़ी की तख्ती मंगवाई दे, भैया से ले ली कलम बनवाई। सिर्फ हमें तो बापू खड़िया ला दे, बापू नाम दे, हो बापू नाम दे हमरा लिखाई मरिया बचपन की। हो बापू मत करी हो हमरा बिया मरिया बचपन की। दूसरी बंदी में बेटी कहती है पढ़ लिख ले तब करना शादी, पढ़ लिख ले तब करना शादी। अब ही न छीनो हमारा आजादी, बापू कुछ तो दे, हो बापू कुछ तो दे, कमवा सिखाऊं मरिया बचपन की। हो बापू मत करी हो हमरा बिया मरिया बचपन की। फिर बेटियों के सामने कुछ दहेज लोभियों का दृश्य आता है। उस दृश्य को देखते हुए बेटी अपने बापू से कहती है, सुनिएगा कि बापू मत करी हो हमरा बिया मरिया बचपन की। सुना है ससुर घर मार पड़त है, सुना है ससुर घर मार पड़त है, सास ननदिया बहुत लड़त है, फिर देते हैं वो फिर देते हैं अगिया लगा मरिया बचपन की। हो बापू मत करी हो हमरा बिया मरिया बचपन की। अंतिम बंद में बेटी अपने बापू से कहती है बिना दहेज हाथ जो मंगी है, तब बापू तुमसे मिलवई है, बापू तब देना, हो बापू तब देना डोलिया सजाऊं मरिया बचपन की। हो बापू मत करी हो हमरा बिया मरिया बचपन की। जब चले तो रुदन, यदि जले तो रुदन, जब चले तो रुदन। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ गीता को। बहुत सुंदर कविता उन्होंने पढ़ी। हमारे अतिथियों का आगमन अभी हो रहा है, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और मित्रों, ये तो मैं आज बड़ी विलक्षण बात देख रहा हूँ। अक्सर कवि सम्मेलनों में हम लोग रहते हैं। कवि सम्मेलन में ये होता है कि शुरू में जितने श्रोता होते हैं धीरे धीरे एक एक करके गायब होते रहते हैं। ये पहला कवि सम्मेलन में देख रहा हूँ जिसमें जितने ही आगे कवि सम्मेलन बढ़ रहा है उतने श्रोता बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो डॉक्टर साहब से ये कहूँगा, कहीं भी कवि सम्मेलन बाराबंकी में हो, कवि चाहे जो बुलाए जाए लेकिन श्रोता गुरसेले के बुलाए जाए। कितना मन से आप लोग सुने, एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब अंकिता जी आई, तमाम प्यार मोहब्बत की बातें करके गई। मित्रों, प्रेम का रोग जब किसी को लग जाता है तो फिर कोई दवा काम नहीं करती है, ना एलोपैथी काम करती है, ना होम्योपैथी काम करती है, केवल सिंपैथी काम करती है। हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ के बता रहे थे, कोई इधर धक्का मार रहा, कोई उधर। ये नए लड़के, इनको पता नहीं है प्यार मोहब्बत में क्या होता है। वो हमारे अजय प्रधान जी हैं, वो बाराबंकी में रहते हैं। वो एक शेर पाले हैं, एक बाड़ा बना है लोहे का, उसमें बंद रहता है। हम लोग जब उधर से निकलते हैं तो देखते हैं। पिछले दिनों हम उधर गए तो देखा उस बाड़े में कुत्ता बंधा था। तो हमने इनसे पूछा कि दद्दू, इसमें तो शेर रहता था, वो कहाँ गया है, कुत्ता क्यों बांधे हो? इन्होंने कहा, सांवरा गौर से देखो, ये शेर ही है। पिछले दिनों प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया तो इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई। तो ये बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मैं एक ऐसे रचनाकार को बुलाने जा रहा हूँ जो आपकी माटी की भाषा में बात करेगा। अवधी के लोकगीत बहुत अच्छे लिखते हैं। श्रद्धेय अरुण गंवार जी, नाम तो उनका गंवार है, लेकिन उनकी कविताएं सुनेंगे तो लगेगा कितना बढ़िया लिखते हैं। अवधी के लोकगीतों की मिठास लेकर के आपके बीच में आए हैं। मित्रों, अवधी भले हमारी क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन अगर अवधी में भी बात ढंग से कह दी जाए तो बहुत दूर तक जाती है। मुझे एक अवधी का लोकगीत याद आ रहा है, प्रिया, ये अवधी का लालित है, अवधी की सुंदर। मेरे बाराबंकी के एक बहुत अच्छे रचनाकार हुए डॉक्टर सागर आजमी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लोकगीत लिखा। जिन जिन लोगों ने नौटंकी देखी होगी निश्चित रूप से इस लोकगीत को सुना होगा कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, रात के घरा चले हो हमार पिया। तो उसी अवधि के गीतों को देखा तो उसमें लिखा था संजय कुमार सांवरा, बीमारी पूछ में सूजन। ये ऐसे हैं भैया जी। मैं गांव से आया हूँ, डॉक्टर साहब को मैं नमस्ते कर रहा हूँ, क्योंकि तंबोर से चल के आए हैं। और हमारे डॉक्टर साहब ये हमको पाठ पढ़ा रहे थे, बहुत दिन से बता रहे हैं कि यदि किसी की उम्र 49 साल से ऊपर हो जाए और उसके यहाँ बच्चे का जन्म हो तो उसको उसका बाप नहीं मानते, क्योंकि 49 साल तक ही वो बाप बन सकता है, इसके बाद नहीं बन सकता है। मैं वहीं से बात लेकर के चल रहा हूँ। अब वो 53 साल के हो चुके हैं, मैं नाम भी बताऊंगा, लेकिन अभी तक बाप क्या बनेंगे, मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ कि राहुल गांधी याद बात गोड़ी तुम जान लो, नहीं तो बुढ़ापा में खूब पछतई हो। राहुल गांधी याद बात गोड़ी तुम जान लो, नहीं तो बुढ़ापा में खूब पछतई हो। और तन मन धन सब देश ही में लगाए दे, कुछ तो अपने परिवार पर बचई हो। और घर की रसोईया का मजा ही कुछ हो, घर की रसोईया का मजा ही कुछ हो भाई। ये होटलन की रोटी तुम कब तक चबई हो। और बाप यो बाबा तना गहरन जात ढूंढ लो, नैका अंडी के वाले का बुढ़ापा भी हो करिए। आदरणीय हमारे दादाजी बैठे हैं, मैं आपको आपके बचपन में लिए चल रहा हूँ। अगर बात पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि माटी की मलिया में दूध धराया, हरा पर पाती सुगंध बहावे। कि माटी की मलिया में दूध धरा, हरा पर पाती सुगंध बहावे। और अंगुली भारी मोटी पर ऐसा हरी, जब दादी निकारे तो झूला लचावे। और बैठ जमावा का खूब मथाई, कि बैठ जमावा का खूब मथाई, मथी कई वही की फिर छाछ बनावे। और बेझरा के मोटी पने थिली है, मसका धरी रोज गंवारा यू खावे। और क्या होता था, अब तो नहीं, बाराबंकी में तो बिल्कुल है ही नहीं, हमारे यहाँ भी है लेकिन वो व्यवस्था नहीं, लेकिन मिल जाता है कि कोलू में बैल मचेरा सुप्यारा ती बाबा तो मुख लगाई रहे हैं। कि कोलू में बैल मचेरा सुप्यारा ती बाबा तो मुख लगाई रहे हैं। और मैया तो बैठी गुलौरी मझवाकती, बप्पा मई का उतारी रहे हैं। और पाकी चढ़ाओ गवा जब है, कि पाकी चढ़ाओ गवा जब है, तब घिन्नी में उलची चलाई रहे हैं। और भेटी का पाता गंवारा लिए धर कई पपरी खूब खाई रहे हैं। और क्या होता था पहले कि लोह कढ़ाई पकई सब्जी और फूले की बटुई में दाली पकावे। डॉक्टर साहब बैठे हैं कि अब गांठों में जो दर्द होती है क्यों होती है? प्रेशर कुकर में खाना बनता नहीं, उबलता, पकता नहीं, उबलता है। लोहे कढ़ाई की सब्जी खाने लायक होती है तो कुकर में उबाल दो, काम खत्म। कि लोहा कढ़ाई पकई सब्जी और फूले की बटुई में दाली पकावे। और भात चूरई खुदरू बुदरू, जब दे सुगंध तो घर महकावे। और पानी रोटी बनाई पनी अया जबाई, कि रोटी बनाई पनी अया जबाई, जब घाई में सेकी की लाली देखावे। और शहरी संघ को दूध कटोरा भरे, बाटे के साथ गंवारा यू खावे। अब नहीं है कुछ, मैं सबका नाम बताया संजय जी ने कि वो फलाने जिला से हैं। मैं कोई जिला से नहीं हूँ, एक छोटे से गांव से आया हूँ। और मैं ऐसे गांव से आया हूँ जहाँ की संख्या मात्र 150 लोगों की है। मैं गांव में रहता हूँ, खेती करता हूँ। और मैं जब सुबह जा करके अपने खेत को जाता हूँ तो कुछ चिड़ियों की आवाज़ सुनता हूँ संजय जी। तो चिड़िया क्या कहती है आपस में चहचहाने की आवाज़,
मैंने सुना तो मैंने अपने शब्दों में व्याख्या की उसकी, इसलिए क्या कहती है, गीत दे रहा हूँ और आप लोगों को ताली नहीं बजाने उसमें, केवल पेड़ों के नाम बताने, कितने पेड़ों के नाम हमने लिखे। क्या बात। एक बार जोरदार तालियां में शुरू हो जाए। हमरे बिरवनमा बसे हैं परान, कि हमरे बिरवनमा बसे हैं परान, बिहान होतई चिड़ई कहई बिरवा धरती के हई परिधान, बिहान होतई चिड़ई कहई। तो आम आंवला अमरख कटहल बड़हल बेल पकड़िया, कि आम आंवला अमरख बड़हल बड़काम आंवला कमरख कटहल बड़हल बेल पकड़िया, बरगद पीपर चिलवल गूलर जामुन कंद सोहरिया निबिया, देवी बनाए देवथान, बिहान होतई चिड़ई कहई बिरवा धरती के हई परिधान, बिहान होतई चिड़ई कहई। तो इमली लसोहर भर बहरा कई था, सोचते थे गंवार कहे जरूर देगा, क्योंकि अंकिता जी पढ़ रही तो इधर से फोटोग्राफर ने फोटो खींचा था। हाँ, हम देख रहे थे कि इमली लसोहर भर बहरा कई था बेरी महुआ, इमली लसोहर भर बहरा कई था बेरी महुआ, सागौन शरीफा फल साछ फुला परा कदम पर झुलुआ झूलई राधा किशन भगवान, बिहान होतई चिड़ई कहई बिरवा धरती के हई परिधान, बिहान होतई चिड़ई कहई। तो अमरूद मौसमी से बसंतरा लीची अंगूर अनार, अमरूद मौसमी से बसंतरा लीची अंगूर अनार, शीशम साखू चीर साल संग देवदार अंबार केला, पूजा की है पहचान, बिहान होतई चिड़ई कहई बिरवा धरती के हई परिधान, बिहान होतई चिड़ई कहई। तो अमलतास अर्जुन सहिजन रण बबुरा बांस खजूर, अमलतास अर्जुन सहिजन रण बबुरा बांस खजूर, कमलनाथ कन गोहरी गोहर नरियल के फल तूर छुए, तारे के बिरवा आसमान, बिहान होतई चिड़ई कहई बिरवा धरती के हई परिधान, बिहान होतई चिड़ई कहई। और गीत का अंतिम पद दे रहा हूँ, जोरदार तालियों से विदाई कर रहा है। कि रात की रानी चांदनी गेंदा गुलमोहर कचना, कि रात की रानी चांदनी गेंदा गुलमोहर कचनार, हर सिंगार सावनी चंपा तुलसी रोप गमार, भोरहे बेला चमेली फूलियान, बिहान होतई चिड़ई कहई बिरवा धरती के हई परिधान, बिहान। आशा वही है, लेकिन सबका अपना अपना व्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है। बात वही है, लेकिन कौन कभी कैसे कह जाए इसका भरोसा नहीं है। वो जैसे एक बार किसी ने 4 पंक्तियां बहुत सुंदर लिखी कि उम्र भर पैदल चले कंधों से पहुंचे घाट तक। कोई चिंतनशील व्यक्ति रहा होगा, उसने लिख दिया कि उम्र भर पैदल चले कंधों से पहुंचे घाट तक, चंद कदमों के लिए एहसान दुनिया का लिया। अब कितनी बढ़िया बात। और इसी बात को गंवार जैसा कोई व्यक्ति उसने कहा कि जीते जी बिगाड़ न पाया कोई मेरा, जीते जी बिगाड़ न पाया कोई मेरा, और जब मरा तब भी 4 के सवार था। तो बात वही है, लेकिन कहने का ढंग अलग है। अवधि में बहुत अच्छी, मुझे अवधि का एक लोकगीत और याद आ गया। वो हमारे देवली रामनगर के पास है, यहाँ के बहुत अच्छे लोकगीतकार थे भगवान दास वर्मा। बहुत ही बढ़ी है महंगाई कि अब तो बहुत ही बढ़ी है महंगाई, कमाई चलो हम हूँ पिया, अब तो बहुत हुई। मतलब वो कह रही महंगाई इतनी है कि एक व्यक्ति के कमाने से काम नहीं चलता, चलो हम भी कुछ करें।
लेकिन वही कफील बिस्वानी हमारे बिस्वा के बहुत अच्छे लोकगीतकार हुए, उनका लोकगीत, उनकी नायिका क्या कहती है, बात दोनों के ले लो हरदम ले लो तनु कुदू बहरिया माँ, हर काम तो है सारी उमरिया माँ, दम ले लो। तो सबका अपने अपने ढंग से कहने का एक अंदाज होता है। बहुत अच्छे ढंग से भाई लगती है, जब शर्माए तो सीता का नयन लगती है, और शब्द शब्द में है जिसके वेद की ऋचाएं, और जब गाए तो मीरा का भजन लगती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर। जितने सुधी श्रोतागण हैं सबके चरणों तक मेरा प्रणाम पहुँचे, और इतने लोगों को देख करके यहाँ सचमुच अच्छा लग रहा है कि इतने लोग कविता सुनने आए हैं हम लोगों की इस ठंडक में। बिल्कुल, वो भी शक्तियाँ मेरी आई हैं, उनको नमन करती हूँ। सारा काम निपटा के जल्दी जल्दी आई हुई हैं हम लोग से मिलने के लिए। सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है, मेरी काव्य यात्रा बहुत लंबी नहीं है, लेकिन आज इस दर्शन दीर्घा में वो व्यक्ति बैठा है जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे लिए उनका होना ऐसा लग रहा है जैसे किसी पूजा में भगवान के होने का आभास होना। यहाँ मेरे पति बैठे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों तक मेरा बंधन पहुँचे। और सारी मातृ शक्तियों की तरफ से एक गीत जो सब लोग अपनी पतियों से कहना चाहते हैं। वैसे मैं मूलतः प्रेम की कवियत्री हूँ, और एक मुक्तक से जोड़ती हूँ कि प्रेम के पथ चली मैं दीवानी हुई, प्रेम के पथ चली मैं दीवानी हुई, ठहरी सागर सी आँखों का पानी हुई, तेरे पावन परस की लिए कामना, तेरे पावन परस की लिए कामना, द्वार की तेरे में रात रानी हुई, द्वार की तेरी में रात रानी हुई। और हमारा मानना है कि कोई भी कार्य जो पूरा हो जाता है तो उसकी चाह खत्म हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है। मंच ध्यान दे, एक मुक्तक से जोड़ती हूँ कि प्रेम की एक अधूरी कहानी लिखो, प्रेम की एक अधूरी कहानी लिखो, खुद को राजा लिखो, हमको रानी लिखो, खुद को राजा लिखो, हमको रानी लिखो, कर सको यदि नहीं प्रेम की व्यंजना, कर सको यदि नहीं प्रेम की व्यंजना, हमको मोहन की मीरा दीवानी लिखो, हमको मोहन की मीरा दीवानी लिखो। और प्रेम एक ऐसा भाव है जो सभी के मन में उत्पन्न होता है। यहाँ कुछ युवा हृदय में बैठे हुए हैं जिनका हृदय प्रेम के लिए धड़कता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें अपने प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तो उनके लिए एक मुक्तक आप लोग के सेवा में देते हैं, आशीर्वाद दीजिए। कि जवानी भी नहीं देखी, लड़कपन भी नहीं देखा, जवानी भी नहीं देखी, लड़कपन भी नहीं देखा, मेरी आँखों ने अब तक प्रेम का सावन नहीं देखा, मेरी आँखों ने अब तक प्रीत का सावन नहीं देखा, न दूरी ही रही हमें, नहीं हम एक हो पाए, न दूरी ही रही हमें, न हम एक हो पाए, तुम्हारा मन तो देखा है मगर आंगन नहीं देखा, तुम्हारा मन तो देखा है मगर आंगन नहीं देखा। और एक प्रतीक्षा के मुद्दे से जोड़ती हूँ
कि अश्रु भरे दो नैन तुम्हारी, अश्रु भरे दो नैन तुम्हारी, राह देख कर हारे हैं। अश्रु भरे दो नैन तुम्हारी, राह देख कर हारे हैं। ओ मृग छोने से चंचल थे, अब बेबस हैं बेचारे हैं। मृग छोने से चंचल थे, अब बेबस हैं बेचारे हैं। कितनी रातें बीत गई हैं, इनमें सपन नहीं आए। कितनी रातें बीत गई हैं, इनमें सपन नहीं आए। तुम आओ तो भांवर डालें, अब तक नयन कुंवारे हैं। तुम आओ तो भांवर डालें, अब तक नयन कुंवारे हैं। बाबा क्या सुंदर मुक्तक है बाबा, एक बार तालियां हो जाए जोरदार। तरफ से और अपनी तरफ से सभी पतियों को समर्पित मेरा ये गीत। सभी लोग अपने अपने तरफ से उसको सोचें। क्या बात। गीत सुनिएगा कि सांस सांस में प्रेम तुम्हारा, सांस सांस में प्रेम तुम्हारा, तुम मधुमय मधुमास। सांस सांस में प्रेम तुम्हारा, तुम मधुमय मधुमास। और तेरे रंग में रंगूं चुनरिया, तेरे ही रंग में रंगूं चुनरिया। जब तक अंतिम सांस प्रिय तुम, पूजा तुम अरदास प्रिय तुम, पूजा तुम अरदास। क्या प्यारा। आभार आपका बेटा। कि सांस सांस में सवेरे, तुमसे महके शाम सवेरे। तेरी बातें मन को घेरे, प्रेम प्यार की तुम परिभाषा, प्रेम प्यार की तुम परिभाषा। तुम जीवन की अंतिम आशा, तुम जीवन की अंतिम आशा। तेरे बिन जीना दुष्कर है, तेरे बिन जीना दुष्कर है हमको आभास प्रिय तुम, पूजा तुम अरदास प्रिय तुम, पूजा तुम अरदास। और सभी माता शक्तियों के मन की बात कि मांग की लाली भाल का कुमकुम, मांग की लाली भाल का कुमकुम। तुम पायल नूपुर की रुन झुन, तुम पायल नूपुर की रुन झुन। अधीरों की हो तुम मुस्कान, अधीरों की हो तुम मुस्कान। तुम जीवन तुम ही पहचान, तुम जीवन तुम ही पहचान। होली के सब रंग तुम्ही से, होली के सब रंग तुम्ही से। तुमसे दीप उजास प्रिय तुम, पूजा तुम अरदास प्रिय तुम, पूजा तुम अरदास। और कभी कभी ऐसा होता है कि पति घर से दूर जाता है कुछ दिन के लिए। मुझसे जब भी दूर हुआ तू मुझसे, मन का दुख आँखों से छलके, मन का दुख आँखों से छलके। जब भी दूर हुआ तू मुझसे, मन का दुख आँखों से छलके। तेरे बिन जीवन सुख सुन
खुशियाँ तुम, आंगन की हंसती खुशियाँ तुम, क्या तुमको आभास प्रिय तुम, पूजा तुम अरदास प्रिय तुम, पूजा तुम अरदास। धन्यवाद। क्योंकि प्रेम और संवेदना एक दूसरे के पूरक हैं। हम प्रेमी होते हैं तभी फील करते हैं। एहसास करने के लिए प्रेमी होना बहुत जरूरी है। अगर हम महसूस कर पा रहे हैं तो हम प्रेमी हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं हैं। तो आजकल बंटवारे का दंश जो बुजुर्ग झेल रहे हैं, उन लोगों को समर्पित एक गीत है। पूरक के माध्यम से हमने ये गीत कहा है कि बंटवारे में पेड़ कटा दो, बंटवारे में पेड़ कटा दो, रात न सोए बाबूजी, बंटवारे में पेड़ कटा दो, रात न सोए बाबूजी। और बच्ची ठूठ के पास बैठ कर दिन भर रोए बाबूजी, बंटवारे में पेड़ कटा दो, रात न सोए बाबूजी। और घर के मुखिया के लिए परिवार क्या होता है, उसके रोपे पौधे क्या होते हैं, उसका घर गृहस्थी उसकी क्या होती है कि अपने हाथों रोपा सींचा, अपने हाथों रोपा सींचा, देखभाल में बचपन बीता, देखभाल में बचपन बीता। खुद के संग वृक्ष का बढ़ना, खुद के संग वृक्ष का बढ़ना, चिराड़ी छिपन छिपाई, लच्ची डाड़ी छिपन छिपाई, पेड़ पात के संग मिताई, पेड़ पात के संग मिताई। बचपन की सब बात सोच कर, बचपन की सब बात सोच कर, नैन भिगोए बाबूजी। और बच्ची ठूठ के पास बैठ कर दिन भर रोए बाबूजी। और घर का जो मुखिया होता है वो कोई मौसम हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है। ऐसे ही हमारे लगाए वृक्ष जो होते हैं हर मौसम में हमें कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। जिसको हमने रोपा है वो कुछ देता जरूर है। तो मौसम के आने के क्रम में, मौसम के आने के क्रम में, जीवन के हर पल हर क्षण में, जीवन के हर फल हर क्षण में, ईंधन सुंदर फल वह देता, ईंधन सुंदर फल वह देता, श्रमिक मनुज का श्रम हर लेता, श्रमिक मनुज का श्रम हर लेता। बैठ गनी तरुवर की छाया, बैठ गनी तरुवर की छाया, आतप मन ने था सुख पाया, आतप मन ने था सुख पाया। बाल सखा था तरुण मीत था, बाल सखा था तरुण मीत था, जीवन लय पर घुला गीत था। चिर संगी की विरह व्रथा में, चिर सिंह संगी की विरह व्यथा में, नैन भिगोए बाबूजी। और कटी ठूठ के पास बैठ कर दिन भर रोए बाबूजी। और अंतिम बंद कि वृक्ष हमसे कुछ नहीं लेते, थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी। ऐसे हमारे घर के बुजुर्ग हैं, एक समय पर उनको खाना पानी से मतलब होता है, उसके बदले वो बहुत कुछ देते हैं। एक लाइन लिखी थी हमने, थोड़ी सी याद है कि जाने क्यों संजीवनी, जाने क्या संजीवनी पिलाते हैं,
जाने क्या संजीवनी पिलाते हैं मेरे पापा जब मेरा नाम ले बुलाते हैं। जब वही पापा प्यार से बुला के इस उम्र में बिठाते हैं, जब कोई साहब कहता है, कोई मैडम कहता है, सर जी कहता है, उस समय पिता के द्वारा बुलाया गया नाम संजीवनी जैसा काम करता है। क्या बात। तो अंतिम में देखिए कि कुछ जल कुछ मिट्टी के बदले, कुछ जल कुछ मिट्टी के बदले, सब कुछ तो देता था पगले, सब कुछ तो देता था पगले, दम्भ नहीं था मान नहीं था, दम्भ नहीं था मान नहीं था, निजता का अभिमान नहीं था, निजता का अभिमान नहीं था, फल आने पर झुक जाता था, फल आने पर झुक जाता था, पीड़ा सह भी मुस्काता था, पीड़ा सह भी मुस्काता था, चढ़ा साथ के भेंट मित्र ये है, चढ़ा साथ की भेंट मित्र ये है, मन समझाए बाबूजी, कटी ठूठ के पास बैठ कर दिन भर रोए बाबूजी, बंटवारे में पेड़ कटा तो रात न सोए बाबूजी, बच्ची ठूठ के पास बैठ कर दिन भर रोए बाबूजी। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जाओ, ये बहाना बहुत पुराना है। खैर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उन्होंने इतना समय यहाँ पर दिया। बहुत सुंदर सुंदर गीत डॉक्टर ममता परिहार जी ने पढ़े, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मित्रों, अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूँ, इसमें से 50% लोग कविता पढ़ेंगे। मैंने उनको बुलाया, वर्दी में थे, वो आए और मंच के अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए डायरी लेके आए, 4-5 पन्ने पलटे, फिर कहने लगे कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो हमने कहा सर आप तो बस लाठी से न शुरू करें, बाकी चाहे जहाँ से शुरू करें। तो हालांकि लेकिन पुलिस को लोग कह देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, इनको सुनना पड़ता है। लेकिन मित्रों, आप लोग ये जानते नहीं पुलिस का कितना महत्व है हमारे बीच में। पुलिस वाले न हो तो तमाम सारे काम गड़बड़ हो जाए। हम तमाम तीज त्योहार मनाते हैं, अपने घर में आनंद मनाते हैं, लेकिन पुलिस वाले बंदोबस्त ड्यूटी में लगे होते हैं, बेचारे नहीं जा पाते अपने परिवार के पास। उनकी वजह से हम अच्छे से त्योहार मनाते हैं। 4 पंक्तियां किसी ने लिखा, मैं पढ़ता हूँ। धर्मनाथ जी जो कि हास्य रंग के बहुत श्रेष्ठ रचनाकार। मेरा करियर एकदम सेट नहीं हो पा रहा है, एकदम मंच पर मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं सेट हो पा रहा है? एक जगह मैं कविता पढ़ने गया, मैंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। सामने एक नौजवान बैठा था, न हंसा न मुस्कुराया न उसने तालियां बजाई। मैंने कहा भैया मैंने इतनी अच्छी कविता सुनाई, क्या मेरी कविता आपको पसंद नहीं आई? उसने कहा तुम्हारी कविता बहुत पसंद आई, लेकिन एक बात है। मैंने कहा क्या बात है? तो उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और बोला कि तुमने मेरा चालान किया था। एक बार अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजाओ, फिर धमाका हो जाए। मैंने कहा कि वो परिस्थितियां रही होंगी, चालान करना पड़ा होगा। तुमने 2 गलतियां की होंगी। पहली गलती कोई अपराध किया होगा और दूसरी गलती ये की होगी कि मुझको कुछ दिया भी नहीं होगा। आप गलत समझते, मेरे कहने का मतलब है कि अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया। आप गलत समझते हैं। तो मैंने कहा वो मेरी दूसरी भूमिका थी, ये मेरी कवि की भूमिका दूसरी भूमिका है। मैंने तुम्हारा 10 बार भी चालान किया हो तब भी उस बात को भूल जाओ, तब भी उस बात को भूल जाओ और तालियां बजाओ। उसने कहा ठीक है सुनाइए। मैंने और अच्छी कविता सुनाई। भाई साहब उसने और आंखें लाल कर ली, और आंखें लाल कर ली। मैंने कहा भैया अब क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम अपना चालान भूल जाओगे। उसने कहा मैं अपना चालान तो भूल गया हूँ, लेकिन एक बात फिर भी बुलाए नहीं भूलती है। मैंने कहा क्या नहीं भूलती है बुलाए? तो उसने कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था।
तो ऐसी परिस्थितियों में पढ़ना पड़ता है कविता। एक घटना से जोड़ता हूँ ईगो हो तो कम कर दो यार, बिल्कुल खत्म कर दो। माइक वाले किधर है? इधर है। ईगो हो तो खत्म कर दो। एक घटना से जोड़ता हूँ, एक घटना से जोड़ता हूँ, जौनपुर की घटना से आपको जोड़ता हूँ, और मजा आ जाए तो जबरदस्त तालियों से उठाइएगा। स्वागत है। क्या था, घटना क्या है कि दिल जमा था, दिल जमा था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए। दिल जमा था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए। मरते थे जिस बात पर, उस बात में ही मर गए। दिल जमा था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए। मरते थे जिस बात पर, उस बात में ही मर गए। और थे 75 के चचा, थे 75 के चचा, 35 पर दिल आ गया। तालियां। बात रुबाई भी मार देती है। गजल के बाद रुबाई भी मार देती है। मीत से अपने जुदाई भी मार देती है। डोज से ज्यादा दवाई भी मार देती है। सबको लगता है कि धर्मराज इंस्पेक्टर इनका भैया चल रहा कैमरा। इससे बढ़िया कविता मैं अपने थाने पर सुनाता था। 5,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना मेरा मन करता था उतना भाई साहब पेमेंट मैं ले लेता था, केवल 3 लाइन की कविता सुना करके। पहली लाइन मेरी कविता की होती थी कि ये जो पकड़ा गया है, ये जो पकड़ा गया है, किसी भी कीमत पर छूट नहीं पाएगा। ताली बजाओ भाई, अच्छा लगता है, ऐसे मजा नहीं पाओगे। हाँ, बचते रहना चाहिए हम लोग भाई, बचते रहना चाहिए, किसी भी कीमत पे छूट नहीं पाएगा। दूसरी लाइन होती थी कि इसको हवालात में डाल दो, और तीसरी लाइन आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि मामला बड़े साहब के नॉलेज में है। अभी एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना क्या हुई? एक घटना हुई और उस घटना को लोगों ने मुझसे कनेक्ट कर दिया। एक घटना हुई और उस घटना को लोगों ने भाई साहब मुझसे कनेक्ट कर दिया। एक सब इंस्पेक्टर 2 स्टार 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ, और वो मूछ भी मेरी तरह रखे हुए और सर के बाल भी मुंडा उसके। अब जो है वही हमको वीडियो भेज रहा है, जो है वही हमको वीडियो भेज रहा है उसका कि भाई साहब क्या हो गया, भाई साहब क्या हो गया, आपने ये 2 लाख रुपए क्यों ले लिए? अरे हम कहें यार ऐसी कौन सी बात हो गई, फालतू वाली बात करते हो। तो जो मैंने जवाब दिया वो सुनिएगा कि लेने से बिगड़ जाए, लेने से जिसे बिगड़े, लेने से जिसे बिगड़े मेरी साख क्यों लूंगा, लेने से जिसे बिगड़े मेरी साख क्यों लूंगा। ईमान, लेने से जिसे बिगड़े मेरी साख क्यों लूंगा। लालच में ईमान लालच में जला कर राख क्यों लूंगा। लेने से जिसे बिगड़े मेरी, अभी लिखा तुरंत है तो उसे लिए बता रहा हूं कि लेने से जिसे बिगड़े मेरी साख क्यों लूंगा। ईमान जला लालच में मैं राख क्यों लूंगा। लिए 2 लाख जिसने, लिए 2 लाख जिसने, पास उसके 2 सितारे हैं। लिए 2 लाख जिसने, पास उसके 2 सितारे हैं, सितारे 3 हैं मुझ पर, तो मैं 2 लाख क्यों लूंगा। मेरा सही चीज यह है कि हमारी जमानत
थोड़ा सा लड़खड़ा गई। वास्तव में मैं दूसरी चीज पढ़ना चाहता था, लेकिन अचानक वो निकल गया। तो अगर आप लोग कहें जो पढ़ना चाहता वही बता दो। मैं क्यों नहीं, मैं बताता हूँ क्यों कि जिसे लेने से बिगड़ जाए, जिसे लेने से मेरी साख क्यों लूंगा, बिगड़ जाए जिसे लेने से मेरी साख क्यों लूंगा, जला ईमान लालच में मैं उसकी राख क्यों लूंगा। जो देते प्यार मुझको आप सब, वो खुद करोड़ों में है। तीसरी लाइन गड़बड़ा रही है, भूल रहा हूं कुछ, कि जो देते प्यार हैं, जो देते प्यार आप सब, करोड़ों मोल है उसका। करोड़ों छोड़ करके मैं भला 2 लाख को लूंगा। सही हो गया? बजा तो एक बार भगवान गया। लेकिन मैं 4 लाइन में तुम लोगों को बताता हूं कि पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए, और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। हाँ तो चौथी लाइन पे पहुंचेंगे ना, हाँ? आराम से। कि आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए, और फायर बदमाश जो तुम पे करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे, तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। मार डालेगा और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। माताओं बहनों की उपस्थिति है बहुत बड़ी संख्या में। कोई कमजोरी और रोग भी सताए ना, और पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके। जैसे मैडम के आए हैं बलरामपुर से चल के, एक बार उनके लिए तालियां सही बात है। कि पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कुछ आप कहें कान पूछ भी हिलाए ना, और रूप सौंदर्य दिन रात बढ़े आपका, और सरकार इस पर टैक्स भी लगाए ना। आप लोगों को मेरे वीडियोस मिलते होंगे, मोबाइल पे मिलते होंगे, तमाम वायरल वीडियोस हैं मेरे, बहुत बड़ी संख्या में वायरल हैं, और बहुत सारे वायरल हैं मेरे वीडियोस। 9 लाख से ऊपर फॉलोअर एक जगह हैं, और तमाम मिलियन तमाम जगह मतलब जोड़ जाड़ के 15-16 लाख पहुंचते हैं। मेरे ऊपर एक आरोप लगता है, रुपए तो बता दिया मैंने, आप लोगों के चक्कर में बर्बाद हो गए। नहीं, रुपए की बात करते हो यार, तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हुए हम। रुपए की बात करते हो यार, ढेर लगा देते हो यार, क्या बात करते हो। कि कहाँ पहुंचे थे, चलिए। तो लाखों लाख मेरे फॉलोअर्स हैं। मेरे ऊपर एक आरोप लगता है कि जो लड़कियां मेरी फैन हैं, जो महिलाएं मेरी फैन हैं, उन पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूं, और जो लड़के मेरे फैन हैं, पुरुष मेरे फैन हैं, इन पे मैं कम ध्यान देता हूं। ये आरोप लगता है। मैं आप सबकी उपस्थिति को साक्षी मान करके, हाजिर नाजिर मान करके, कसम खा करके कहता हूं कि ये आरोप एकदम सही है। सही बात है। और एक लड़की अनफॉलो कर दे तो 400 लड़के भाग जाएंगे। तो ऐसा मैं करता हूं कैसे कि अपना और अपनों का मुझको भरोसा बड़ा, गैर के जो रहेंगे भरोसे कहां जाएंगे। अपना और अपनों का मुझको भरोसा बड़ा,
गैर के जो रहेंगे भरोसे कहाँ जाएंगे। और बेहया के पेड़ हैं हम, बेहया के पेड़ हैं हम, अपने आप बढ़ रहे। बेहया के पेड़ पाले पोसे कहाँ जाएंगे। और बनते ही जल गए जो तीखे और खारे हैं। व्यंजन कहो ऐसे परोसे कहाँ जाएंगे। और बर्फी जलेबियां जब साथ में हमारे होंगी, तीन कोन वाले फिर समोसे कहाँ जाएंगे। आप लोग कब सम्मेलन देख रहे हो? आप लोग को लगता है कि ये कब सम्मेलन यहाँ लोग करा रहे हैं, यही लोग कराते, ऐसा नहीं है। हम खुद अपने थाने में कब सम्मेलन कराए थे। ये कभी जो यहाँ बात करते हैं त्याग तपस्या बलिदान भारत चीन बॉर्डर पाकिस्तान, ये पेमेंट के नाम पर 1 रुपया नहीं छोड़ते हैं। हमने अपने थाने पर कब सम्मेलन कराने का सोचा तो किसी ने 25,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख बताया पेमेंट हमको। हमने कहा आ जाओ कब सम्मेलन होगा। ये लोग आ गए। संजय सांवरा जी का संचालन था, महाजन जी भी थे, तमाम। तो बहुत अच्छा कब सम्मेलन थाने में जमा, बहुत अच्छा कब सम्मेलन थाने में जमा। जब ये लोग चलने लगे तो मैंने ईमानदारी से जिसका जो तय था 25,000, 50,000, 1 लाख उसके हाथ में रख दिया। सांवरा जी की आंख में आंसू आ गए। ये कहने लगे भैया मैं तो पुलिस को बहुत गलत समझता था, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आज मैं जान गया हूं। तो हम कल क्या जान गए हो? तो बोले आज मैं जान गया हूं कि पुलिस पैसा देना भी जानती है। पुलिस पैसा देना भी जान, हम कल सब जानते हैं। तो ये कहे तो क्या अब हम जा सकते हैं? हम कल तुम्हारा पेमेंट होगा, जाओ। ये लोग चल दिए। आगे चौराहा पड़ता था। आगे केवल हंसते हो, ताली बजाओ भाई, हंसते हैं। अगर हंसी निकलती तो ताली भी साथ में निकले। चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवाई। तो सांवरा जी गीतकार हैं, लेकिन उस दिन पढ़े थे कि देश के देशद्रोहियों को पिस्तौल से मार दूंगा। मैंने इनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि सांवरा भैया। तो उन्होंने कहा हाँ दादा। तो हमने कहा वो पिस्तौल हमको दे दो। हमने कहा वो पिस्तौल हमको दे दो। इन्होंने कहा कौन सी पिस्तौल? हमने कहा रात में जिससे मारने की बात आप कर रहे थे। इन्होंने कहा वो तो कविता थी। मैंने कहा नहीं, अगर बात बयान में आ गई है तो देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि नहीं है तलाशी ले लो। मैंने इनको 100 कदम दूर हटाया और इनकी गाड़ी की तलाशी ली। यकीन मानिए पिस्तौल बरामद हुई। ये असली चरित्र सामने आया। अनुरागी जी कहने लगे हमसे क्या मतलब, पिस्तौल बरामद हुई है संजय के पास से, संजय जाने, इनका काम जाने। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने मुखबिर से ये पता चला है कि ये पूरा गिरोह रात में कहीं एक साथ रहा है। संजय ने कहा दादा क्या आपकी आंख फूट गई थी? पूरा गिरोह रहा है साथ में। आपके थाने पे कब सम्मेलन हुआ था? आप खुद गवाह हैं। मैंने पुलिस का दर्द रखा। मैंने कहा भैया मैं गवाह तो हूं, आप पूरे रात थाने पे कब सम्मेलन किए, लेकिन गवाह हूं मैं। लेकिन यकीन मानिए पुलिस की गवाही अदालत में मानी नहीं जाती है। जिससे जो तय था, जो लिए थे सब धीरे धीरे वापस कर दिए। फिर हमसे कहने लगे जब पैसा लेना ही था तो हमको दिया क्यों? तो हमने कहा जो दिया था वो हमारा फर्ज था, और जो लिया है यही हमारा असली धंधा है। बहुत लोगों को बहुत चीजें लगती होंगी कि ये कह रहा है, ये खोल रहा, ये बोल रहा, ये खोल रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस मंच से आकर के एक कवि बोलता है
इस मंच से एक कवि बोलता है, अगर मैं ये कह दूं कि इस दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी मैं हूं, तो क्या आप मान लेंगे? अगर इस बात को नहीं मानते हैं, तो अगर मैं कोई चीज आपको हंसाने के लिए कहता हूं तो उसको क्यों मान रहे हो? मैं तो आपको हंसाने के लिए कह रहा हूं भाई। तो अब तो सबके सामने जेब में रखे गए। अच्छा चलिए, जैसे वो प्रतिनिधि जी जा रहे थे तो सब लोग रोक रहे थे, रुके रहो। मैं अंदर सोच रहा था कि वो चले जाए। क्यों? जिस मामले में आज तक सांसद, विधायक, प्रतिनिधि पड़ गए, यकीन मानिए 1 रुपया नहीं मिला है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं संजय वैसे ही कहूंगा कि जब टाइम हो जाए तो बता ही दो फट से। बाजी की नवाजी। अच्छा चलिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं कैसे कविता पढ़ने लगा, मैंने जब कविता पढ़ने की सोची तो जो सबसे पहले संचालक गुरु जी हमको मिले, कमलेश मौर्य मृदु आदरणीय जी, इन्होंने काफी कुछ मुझको सिखाया और ये बताया कि बिना मतलब तो तुम उधर जो है चक्कर में पड़े, इधर ज्यादा माल है। आओ। तो मैं एक बार चाहता हूं हमारे गुरु जी कमलेश मौर्य मृदु जी के लिए आप लोग तालियां बजा दीजिए। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं इनको, और आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं। अभी केस समझ रहे हैं इसमें। देखो, जैसे पिछले बार कब सम्मेलन जब हुआ यहाँ, तो उसको बुलाया गया था, मैं आने को तैयार था, लेकिन आ नहीं पाया था। क्यों नहीं आ पाया था? क्योंकि जब मैं चलने लगा तो मेरी धर्मपत्नी जी मुझको अरे हमने अपनी घरवाली को डार्लिंग कहा यार। संजय जी ये भी अपनी घरवाली को डार्लिंग कहते हैं। तो हमने कहा डार्लिंग ऐसा टीका लगा दो कि मैं जिस किसी सुंदर महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं वो एक्सेप्ट हो जाए। 4 टीका लगे उसके बाद, और 14 टाका लगे, और सब डॉक्टर ने लगाए। एक बहुत पुरानी पैरोडी इन्होंने डिमांड की है। तालियां हो जाए उसके लिए, बहुत अच्छी 112 नंबर का 100 नंबर हुआ, फिर 112 हुआ, तो उसको खराब बताते थे। तो हमने कहा लो अच्छे, हालांकि याद आ जाए तो मैं जानूं, क्योंकि 3-4 साल से वो कविता मैंने पढ़ी नहीं है। एक नाना भागी हो अपनी भाभी से बात करती है, जिसको कुछ जो गुंडे टाइप के, लोफर टाइप के लड़के वो छेड़े। तो उसने जो बात की वो सुनिएगा कि आवत जावत राह में छेड़े, आवत जावत राह में छेड़े, इलाका केर पाजी, आवत जावत राह में छेड़े, इलाका केर पाजी, ए भौजी 112 लागी कि ना लागी। तो देखी गाना गावे रोके खड़े रहबा। ओके ना करे तो तुम्हारे तो हमारे नयन की जिद किस लिए? हो अंधा और कोई काना, तो क्या वो प्यार न करे? तो कि देख मतलब, अरे भाई उसका भी अधिकार है, अंधा काना उसका भी अधिकार है, ये थोड़ा है। एक बार अंकिता जी के लिए आप लोग ताली बजाए, फिर और बढ़ावा जाए। अरे आँख से मन से प्यार होता भाई। कि देखी गाना गावे रोके खड़े रहबा, सबक सिखावे कोई इनका यही चाहबा। और लात के भूखे हैं दही जारे, लात से हुई है राजी, लात के भूखे हैं दही जारे, लात से हुई है राजी, ए भौजी
112 लागी कि ना लागी। तो भाभी ने कहा कि घूमे गाड़ी ताली बजा दो। कि घूमे गाड़ी चारों ओर तनिक नहीं देर बा, और लुच्चा लफंगा केरी अब नहीं खैर बा। और आई गए एक फोन पे हमरे देखो दरोगा जी, आई गए एक फोन पे हमरे देखो दरोगा जी, ए दरोगा जी, हर पट्टा बाजी की ना बाजी। आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे, भाग नहीं पहले गुंडा हो गई कैच रे। अब पकड़ के आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे नाबाजी। हालांकि ये लाइन हम भूल गए हैं, बहुत सीधी सीधे हम स्वीकार करते हैं, 3-4 साल से पढ़े ना ये लाइन हम भूल गए। लाल रे और गौवा वाले पूछे तो हाल चाल रे, तो कौने कोठरिया में रात बिताई, कौने कोठरिया में रात बिताई, और कौने में रहूँगा भैली सुताई, भैली सुताई, भैली सुताई। अरे सूख गए कैसे, अरे सूख गए कैसे ये चिकन गाल रे, और कहाँ गए बेटा घुघराले बाल रे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम निवेदित करता है। 4 लाइन और सुना करके अब मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया है। एक बार खूब अच्छे तालियां बजा दो तो हम और अच्छा लगता है। 4 की जगह 8 हो जाए तो और अच्छा है। और वर्दी जो मिल गई है इसका घमंड यार, वर्दी का गलत आप फायदा उठाते हैं। बोले हनुमान जी है ट्रैफिक कानून कड़ा, मैंने चालान क्यों काटा है? बोले हनुमान जी है ट्रैफिक कानून कड़ा, इसकी बारीकी आप जान नहीं पाते हैं। और यहाँ वहाँ बाइक से घूमते हैं 10 शीश हैं, हेलमेट एक में लगाते हैं। अंतिम 4 लाइन सुना करके अपना स्थान लेता हूं। वो 4 लाइन जिसने मुझे बहुत वायरल किया। यही तो सुनना था। नवंबर जस मजा जनवरी माँ न पहियो, नवंबर जस मजा जनवरी माँ न पहियो, और गद्दा जस मजा दरी माँ न पहियो, और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी माँ। रक्त से कण कण यहाँ धोए गए हैं, और पाँव के बल मत चलो अपमान होगा, सिर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। सिर ये पर जोरदार तालियां बजाइए। शुद्ध अटल नारायण जी आए, भगवान की वंदना के गीत, इस माटी की वंदना के छंद वो पढ़ें। जोरदार तालियां आपकी उनके।